तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने सेहत का ख्याल रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। ऑलराइट, तो हम लोग क्या चालू कर चुके हैं, हम लोग चालू कर चुके हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चालू कर चुके हैं। हम लोगों ने इसके पहले बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या 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 पढ़ लिया है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, C++, DBMS, और हम लोग अब चालू कर चुके हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑलराइट, क्या हम लोग चालू कर चुके हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, हम लोगों ने पहले वीडियो में अबाउट द लॉजिक गेट्स बात करी थी। नाउ वी विल डील अबाउट द बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें। ठीक है, तो क्या बोलता है कि बूलियन अलजेब्रा इज एन अलजेब्रा दैट डील्स विद द बाइनरी वेरिएबल्स एंड लॉजिक ऑपरेशंस। तो क्या होता है, मेरे कंप्यूटर में 1 और 0 मेरा लॉजिक है। इसका जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होता है वो हम लोग डील करते हैं इन बूलियन अलजेब्रा। राइट, आप वेरिएबल्स को कैसे भी लिख सकते हो, जैसे कि A B X Y Z P Q, आप कोई भी नाम देख सकते हो अपने वेरिएबल्स का। ठीक है, तो हम लोग का 3 जो बेसिक लॉजिक गेट्स आर, दैट इज एंड, और एंड कम्प्लीमेंट, दैट इज नॉट। आप इसको यूज करके अपने बूलियन अलजेब्रा को लिख सकते हो। ठीक है, ये बातें आपको पता है। ठीक है, तो ठीक है, तो हम लोग एक एग्जांपल से ही डायरेक्ट समझने की कोशिश करते हैं, इस कहानी को हटाते हैं। तो हम लोग का देखो, एफ एक आउटपुट है और एक मेरा बूलियन अलजेब्रा क्या है, एक्स प्लस वाई डैश एंड जेड। राइट, आप इसका बेसिक मतलब समझो। बेसिक मतलब क्या है, एक्स मेरा इनपुट है। अगर एक्स सिंपली एक्स लिखा हुआ है मतलब ये ट्रू है, मतलब 1 है। राइट, अगर वाई डैश लिखा हुआ है तो मेरा क्या है, ये 0 है। अगर जेड लिखा हुआ है तो मेरा 1 है। ठीक है, आपको ये बातें समझ में आई। और मेरा सिर्फ प्लस लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, हमको क्या करना है, और करना है इन वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन के बीच। राइट, तो यहाँ आप, मैं इसको एक अगर ट्रूथ टेबल बना के समझाऊं इस बुलियन अलजेब्रा को तो आपको बेहतर समझ में आएगा। समझो आपके पास है एक्स, ठीक है, और वाई डैश जेड का आप कॉम्बिनेशन ले रहे हो और इसमें कर रहे हो एंड, उसके बाद एक आउटपुट कर ले रहे हो एफ। राइट, ठीक है, अगर आप यहाँ पर 1 डाले, एक्स अगर सिंपली एक्स है तो मेरा इनपुट 1 है, मतलब ट्रू है। वाई डैश मतलब 0 और जेड मतलब 1, तो मेरा क्या आएगा, एक स्टेप और आगे ले जाती, ये तो 1 ही रह जाएगा। अगर आप 0 और 1 का एंड लेते हो तो आपके पास 0 आया। अब भैया 1 और 0 के बीच हमको और करना है, तो मेरा आउटपुट 1 आना चाहिए। ठीक है, मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आप किसी भी बूलियन अलजेब्रा को, मेरा जो भी उसका अलजेब्रिक फंक्शन लिखते हो, उसको सॉल्व करने में हमको डिफरेंट टाइप्स के बेसिक आइडेंटिटीज को यूज करना पड़ जाता है। राइट, तो इसको यूज करके हम लोग अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करके अपना आंसर ला सकते हैं। ऑलराइट, आपको ये बातें पता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप बोलोगे एग्जामिनेशंस में एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है, तो आपको कुछ बोल देगा एब्जॉर्प्शन लॉ क्या है, कि आप बोल बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, आइडम्पोर्टेंट क्या है। तो ये सब मैं एक अलग ही मिसलेनियस वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको नाम के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर हम लोग मेनली फोकस कर रहे हैं, क्या फोकस कर रहे हैं कि हम लोग अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं, तो उसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहला आइडेंटिटी है x प्लस 0 इक्वल टू एक्स। क्या मतलब, अगर आप x कोई भी एक ट्रू वैल्यू लेते हो उसके साथ 0 को और करते हो तो आपका आंसर 1 आएगा, मतलब ट्रू ही आएगा। मतलब मेरा ये फर्क नहीं पड़ता है कि ये मतलब 0 है, पर मेरा आउटपुट वही आएगा जो मेरा यहाँ पर है, दैट इज 1। तो वही है, अगर x
और करते हो जीरो तो आपका आंसर पहला वाला आएगा x, मतलब ट्रू आंसर आएगा आपका। वहीं पे दूसरा करो, अगर x के साथ जीरो का एंड करते हो तो आपका आंसर जीरो आएगा, क्योंकि आपने एंड गेट में जाना। अगर मेरा दोनों इनपुट अगर 1 1 रहेगा मतलब ट्रू होगा तो ही मेरा आउटपुट ट्रू होगा, अदरवाइज मेरा आउटपुट फॉल्स होगा। ऑलराइट, आपको ये बातें पता है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप पिछले वीडियो को देख लीजिए। तो मेरा ठीक है, कोई भी मेरा x एक ट्रू है, मेरा उसके साथ एंड करना है जीरो को, तो स्वाभाविक सी बात है मेरा क्या आएगा, आउटपुट जीरो आएगा। अब सेम देखो, x+1 कर रहे हो तो आपका एक आएगा, क्योंकि अगर किसी के साथ और करते हो 1 का तो क्या होता है और गेट में कि मेरा एनी वन ऑफ द टू ही है, तो वन ऑफ द अगर ट्रू होता है तो मेरा आउटपुट भी ट्रू ही होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। वहीं पर x×1 करें तो आपका रिजल्ट x आ जा रहा है। कैसे कि आप एंड गेट में क्या पढ़ते हो कि आपका अगर जीरो है, जीरो के साथ अगर 1 का आप एंड करते हो तो आपका आंसर जीरो ही आता है, मतलब यही आएगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे फॉल्स है। ठीक है, समझ में आया। आगे चलें, देखो x+x करते हो तो आपका आंसर x ही आता है, 2x नहीं आता। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, अगर यहाँ पे लॉजिक गेट्स का बात कर रहे हैं, अगर आपका आउटपुट 1 है, अगर आपका आउटपुट 1 है, दोनों सेम है तो आपका आउटपुट 1 ही आएगा। अगर 0 0 है तो आपका आउटपुट 0 आएगा। मतलब अगर दोनों सेम है इन द और गेट तो आपका आउटपुट सेम ही आता है। अगर वहीं बात करें और गेट की बात कर लिए, सॉरी हम लोग और गेट के बारे में बात कर रहे थे, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एंड गेट। देखो, अगर मेरा 1 1 है तो मेरा आंसर 1 आएगा। ठीक है, अगर मेरा 0 0 है तो मेरा आंसर 0 आएगा इन द एंड गेट, राइट। यहाँ पे और है, प्लीज अगर मैंने एंड बोला होगा तो माफी दे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये डिस्कस कर लेते हैं 7th नंबर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको इंपॉर्टेंट कर लो, 7 और 8 को। हमारे मिनिमाइजेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन जब पढ़ेंगे तो हम लोग का ये यूज आएगा। तो क्या बोल रहा है कि अगर x+x' करते हो तो आपका आंसर 1 आएगा। कैसे? देखो, अगर ये 1 है, 1 का उल्टा 0, तो 1 और 0 का और लेते हो तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर 1 ही आएगा, राइट। ठीक है, सॉरी सॉरी नोटिफिकेशन था, आप उसको इग्नोर करेंगे, राइट। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्स और एक्स डैश का एंड करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, कैसे? अगर एक्स और एक्स डैश का एंड करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 0। देखते हैं आता है कि नहीं। अगर 1 है, 1 के साथ 0 इसका कंप्लीमेंट लिए तो 0 आया। 1 0 एंड यार 0 ही होता है। ठीक है, ये बात अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर बेसिक गेट्स आपको मालूम है ना, आप इजीली आइडेंटिटीज को देख के सॉल्व कर पाओगे। बस मैंने आपको एक व्यू दिया कि आप अपने मन में कैसे सोच सकते हो यार, एक्स वाई इतना कहानी पे नहीं जाना है, हम उसको एज ए ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू बैठा के देख लेंगे। थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा अगर आपको याद नहीं है, अगर आप बार बार क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे तो। अगर आप बार बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, आगे चलते हैं। तो ठीक है, 9th नंबर क्या है? अगर x+y है तो आपको इसको y+x लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। xy है तो आपको yx लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। x+y+z है तो आपको इसको लिख सकते हो x+y+z। अगर आपका 12th नंबर देख लो, अगर आपका x×yz है तो आप इसको xy×z भी लिख सकते हो, इस तरह करके। 3rd नंबर देखो, xy+z है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? xy+xz, राइट। देखो, x+y यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे z होना चाहिए तो आप इसको लिख सकते हो x+y×x+z। ऑलराइट, ठीक है। ये देखो, ये 15 नंबर और 16 नंबर मेरा डी मॉर्गन्स थ्योरम का है। तो क्या बोलता है कि डी मॉर्गन्स हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो x+y अगर डैश रहेगा तो आप इसको लिख सकते हो x'(y')। अगर वहीं पर अगर xy' है तो आप इसको लिख सकते हो x'(y'). ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो, 17 नंबर इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी के कम्प्लीमेंट को फिर से कम्प्लीमेंट लेते हो तो आपका बेसिक, जो मेरा बेसिक का मतलब मेरा जो ओरिजिनल है वही आ जाएगा।
ठीक है, समझ में आया होगा। आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, डी मॉर्गन थ्योरम को जानने की कोशिश करते हैं। डी मॉर्गन थ्योरम क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानना जरूरी है। तो डी मॉर्गन थ्योरम नॉर एंड नैंड गेट के बारे जब हम लोग डील करते हैं तो ये जो मेरा डी मॉर्गन थ्योरम होता है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है जब हम लोग डील करते हैं किसके साथ, नॉर एंड गेट के साथ। सॉरी, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, शायद किन्हीं को कुछ दिक्कत होगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर वो लोग थोड़े आपस में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। आप जाओ टेलीग्राम ऐप पे, सर्च करो कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड ऑफिशियल, आपको मिल जाएगा, राइट। तो आपके ज़िंदगी को कुछ आसान बनाया जा सकेगा वहाँ पे, क्योंकि आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं सभी घर में ही रह रहे हैं, आप किसी से डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर आप ऐप पे रहते हो तो आपसे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जुड़े रहते हैं एंड यू कैन डिस्कस योर थिंग्स। अगर आप सही वे में करो तो ऐसे समय तो बर्बादी करने वाले हजारों रहते हैं, पर अगर आप वन ऑफ द चमकते सितारे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मेरा दो है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि x प्लस वाई डैश है और एक्स वाई डैश है, राइट। तो इसमें क्या होता है, मेरा मेरा सिंपली दो ही फंडा है कि अगर मेरा और है तो उसको एंड में बदलो, राइट। अगर मेरा एंड है तो और में बदलो, बेसिक ये चीज़ है, ठीक है। अब देखो, अगर आप इसको लिखते हो तो आप लिख सकते हो एक्स डैश वाई डैश। अगर आप इसको लिखना चाहो तो मैंने क्या बताया कि एंड को बदलो और में आप एक्स वाई करो, कंप्लीमेंट लगाया तो आप डैश डैश दोनों में डाल दो, ठीक है। समझ में आया होगा, ठीक है। यही यहाँ पे कुछ कुछ दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, अगर इसमें हम लोग नॉर गेट लगा देते हैं, ठीक है, और कोई इन्वर्ट कर रहे हैं तो मतलब नॉर ही लगा दे रहे हैं, तो मेरा यहाँ इस गोल से पहले मेरा आउटपुट आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर आप इसके साथ नॉट लगा देते हो तो आप इसका पूरे का क्या लेते हो, कंप्लीमेंट ले लेते हो, ठीक है। समझ में आया होगा। नैंड में क्या करते हो आप कि आपका आया, आप पहले ही समझो समझो अगर आप पहले भी लिख सकते हो, अगर एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है तो आपका ये आंसर, आप इसको क्या ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो कैसे लिख सकते हो, आपका तीन वेरिएबल है, ठीक है। अगर मेरा ये क्या है, आप इसको अगर एक्स वाई जेड डैश लिखो तो आप इसको लिख सकते हो क्या, एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश। इसको ऐसे लिख सकते हो। इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो एक्स प्लस वाई प्लस जेड डैश, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। सेम ही चीज़ आ गया, ठीक है। समझ में आया होगा, ठीक है। एंड इनवर्ट मतलब नैंड, तो आप क्या करो, एक्स वाई जेड, एंड गेट तक आया एक्स वाई जेड, आप इसको इन्वर्ट कर दो। अगर इसको लिखना चाहते हो तो आपका एक्स डैश वाई डैश जेड डैश भी होगा, देखो है ना। फिर ये आपको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं यार, आप अगर बेसिक समझते हो, दो बातें यहाँ पर, ये बातें जो मैंने पहले बताई थी, अगर आप दो बातें देखो यहाँ पर, अगर आप 15 और 16 नंबर को बढ़िया से समझते हो तो, अगर 16 को बढ़िया से समझते हो तो आपके डी मॉर्गन थ्योरम क्लियर है, राइट। आगे चलते हैं। तो सर पूछोगे कि इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, तो पूछ लेगा कि डी मॉर्गन थ्योरम, दो तीन आपको चार ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि डी मॉर्गन का वन ऑफ द फॉलोइंग ये है, क्या है, एक्सप्रेशन है, बताओ कौन सा सही है। तो आप सही कर दोगे, राइट। तो हो सकता है ना आपको ऐसे गलत दे दे कि एक्स प्लस वाई डैश है तो आपको एक्स वाई डैश दे दे, कुछ एक्स वाई डैश दे दे, एक्स वाई दे दे, आपका एक आंसर रहे एक्स और डैश वाई डैश, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नाउ वी विल रीड अबाउट द कम्प्लीमेंट ऑफ ए फंक्शन। कम्प्लीमेंट ऑफ ए फंक्शन हम लोग डीमॉर्गन के हेल्प से ही सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो आप देखो, कम्प्लीमेंट, कोई भी फंक्शन मेरा एफ दिया हुआ है, कोई भी मेरा फंक्शन एफ है, उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ए बी प्लस सी डैश डी डैश और बी डैश डी दिया हुआ है, ठीक है। हमको इसका कम्प्लीमेंट निकालना है, हमको इसका क्या निकालना है, कम्प्लीमेंट निकालना है। तो अगर हम लोग कम्प्लीमेंट निकालते तो मैंने क्या बताया कि मेरा कोई भी एक्सप्रेशन अगर और में है तो उसको एंड में बदलो, क्या है, अगर और है तो एंड में बदलो। इसको मैं अगर स्टेप वाइज समझाने की कोशिश करूँ तो आप लिखोगे ए बी डैश, फिर लिखोगे सी डी डैश, बी डैश डी डैश। अगर आप इसको आगे करते हो फिर से डी मॉर्गन लगाओ, ए बी डैश, तो ए डैश प्लस बी डैश इंटू करो सी
प्लस डी, क्योंकि दो कंप्लीमेंट लेते हैं किसी भी टर्म का तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, राइट। इसको लिखोगे बी प्लस टी डैश, ठीक है, समझ में आया होगा, राइट। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सर बताओ, सर बताओ, क्या सर पूछो ना, सर बताओ ए बी प्लस सी डी डैश निकालना है इस कंप्लीमेंट का, तो कैसे निकालोगे? तो सर बोलोगे, करके बताता हूँ सर, बताओ ना, चलो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अच्छे से लिख देता हूँ क्वेश्चन, ए बी प्लस सी डी डैश, इसका कंप्लीमेंट निकाल के हमको दिखाना किसमें, कमेंट बॉक्स में, राइट। मैं आपको सॉल्व करके भी बता सकता हूँ, पर चलो आपके लिए भी कुछ होना चाहिए, ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट द कार्नोग मैप। तो सर बोलोगे सर कार्नोग मैप क्या है, ये अजीब सा फंडा क्या है यार? तो कार्नोग मैप क्या है भाई, ये हम लोग यूज करते हैं भैया, बड़ा दिक्कत है किसी को, ठीक है। कार्नोग मैप यूज करते हैं टू मिनिमाइज द, क्या, हम अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं हम लोग, कार्नोग मैप, राइट। कार्नोग मैप यूज करते हैं। और दो छोटी छोटी बातें हैं, आप याद रखो। अगर मेरे पास वेरिएबल्स, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेरिएबल्स और यहाँ पे लिखता हूँ बॉक्सेस, राइट। अगर मेरा वेरिएबल 2 है तो आपके बॉक्स होंगे 2 to the power 2 दैट इज 4। आपका वेरिएबल 3 है तो आपका बॉक्सेस होगा 8। अगर आपका बॉक्सेस 4 है तो आपका होगा 2 to the power 4 कितना होता है, कितना होता है 16, राइट, ठीक है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप देखो, पहला अगर मेरा दो वेरिएबल है ए बी, तो मेरा क्या होगा, 4 बॉक्स होगा। सबसे पहली बात तो आपने ये समझा, ठीक है। यहाँ पे आप लिखते हो बी डैश, यहाँ लिखते हो बी, यहाँ पे लिखते हो आप ए डैश, यहाँ पे लिखते हो ए। सर आप पूछोगे सर ये अजीब अजीब नंबर क्या है, तो चलो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो आपका ए बी है तो आप गए, क्या गए, आपका यहाँ पे ए डैश है, यहाँ पर ए है, यहाँ पे बी डैश है, यहाँ पर बी है। ए डैश का मतलब 0, ए का मतलब 1, बी डैश 0 1। तो अगर आप पहले बॉक्स में गए तो आपका 0 0 है, आप दूसरे बॉक्स में गए तो 0 1 है। यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे 1 है 0 है, अगर और बात करो, क्या करो बात, यहाँ पे 1 1 है, राइट। आप इसको कन्वर्ट करो इन द डेसिमल फॉर्म बाइनरी को, 0 0 0 ही होगा, 0 1 1 होगा, 1 0 2 होगा, 1 1 3 होगा। तो वही है कि आपने इस चारों खाने में क्या लिखा, 0 1 2 3, राइट। ये सर बोलोगे ये नंबर तो लिख दिए, आखिर ये यूज किस में आता है सर, बताओ ना, ऐसे क्या बोले जा रहे हो? बताऊंगा, आराम से रहो, बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो हमारे कार्नोग मैप में ऐसे यूज किया जाता है, 3 वेरिएबल होगा तो 8 बॉक्स होगा। आप पहले उसको समझने की कोशिश करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे आपने बी सी लिखा, यहाँ पे ए लिखा, राइट। आपका यहाँ हो गया बी डैश सी बी सी और बी सी डैश। यहाँ पे हो गया आपका ए डैश और ए। तो यहाँ पर भी सेम है, आप यहाँ पर लिखोगे 0 0 0, आपका डेसिमल 0 0 0 1, आपका 1, आप लिखोगे क्या इसमें 0 1 1 1 3, आप इसमें लिखोगे क्या 0 1 0 दैट इज 2, इसमें लिखोगे आप क्या 1 0 0 दैट इज 2 4, राइट। आप यहाँ पे लिखोगे 1 0 1 दैट इज 5, यहाँ पे लिखोगे 1 1 1 दैट इज 7, यहाँ पे लिखोगे 1 1 0 दैट इज 6, ठीक है, समझ में आओगा। 4 वेरिएबल को समझने की कोशिश करो, ए बी सी डी 4 वेरिएबल है, आप इसको लिख सकते हो सी डैश डी डैश सी डैश डी सी डी डैश ए बी डैश ए डैश बी ए बी और फिर ए बी डैश, ठीक है। अच्छे से लिख देता हूँ, ए डैश ए डैश बी ए बी डैश, नो 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 नो, और यहाँ होगा ए बी डैश, यहाँ पे सिर्फ होगा ए बी, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखते हो, यहाँ पर भी सेम है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो इन द डेसिमल, इसके रिस्पेक्टिव बाइनरी को लिख के, राइट। एक बात मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं, क्या सर बोलो क्या क्लियर करना चाहते हो? देखो, आप इसको लिख सकते हो ए बी सी डी, अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपका कुछ अलग नंबर आएगा बॉक्सेस में।
अगर आप सी डी ए बी लिखते हो तो आपका इस बॉक्सेस में कुछ अलग ही हो सकता है। मतलब अगर आपने 0 1 2 3 यहाँ लिखा है, 4 5 6 यहाँ लिखा है, तो समझो मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ इस बॉक्स का, ठीक है। तो मैं इस बॉक्स में यहाँ पर मेरा है सी डी डैश और यहाँ पे है ए बी डैश, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस बॉक्स में पहले सी डी डैश और ए डैश बी डैश को बाद में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो अगर 1 आ जाएगा 0 0 0 0, अरे ये मेरा कितना आ जा रहा है, कितना आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है, कितना आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है। तो मेरा इस बॉक्स में अभी 8 हो जा रहा है। अगर वहीं पर अगर आप ए बी डैश बी डैश ए डैश बी डैश सी डी डैश लिखते हो तो 0 0 1 0, अगर आपका करते हो डेसिमल में तो 2 आ जा रहा है, यहाँ पे 2। तो मेरा क्या है कि अगर मेरा ऑर्डर बदल जाता है तो मेरे बॉक्सेस का नंबर भी बदल जाएगा। पर क्या, पर सर क्या बोलना चाह रहे हो, पर भैया उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मेरा आंसर क्या आएगा फिर भी सही आएगा। पर मैं रिकमेंड करूंगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म हर एक जगह होता है तो आप इसको फॉलो करो, राइट। इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, राइट, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, इसको याद करना आसान है। बस 0 1 यहाँ पे 2 नहीं हो के 3 है, 4 5 6 यहाँ है पर 7 यहाँ है। मतलब जहाँ 6 होना चाहिए वहाँ पे 7 है, जहाँ पे 14 आना चाहिए वहाँ 15 है, जहाँ पे 10 आना चाहिए वहाँ पे 11 है। अब इसको अगर एक बार ध्यान से देखो तो आपको समझ में ये सब बातें आएंगी, ठीक है। आगे चलें, ऑलराइट। तो अब इसके एप्लीकेशंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सर बोलो कि इसका एप्लीकेशन क्या है, मैं अभी बताता हूँ, राइट। डराते क्यों हो तुम लोग यार, चलो। नाउ वी विल रीड अबाउट द शॉप दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट। नाम से पता चल रहा होगा क्या 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 क्या। हम लोग पहले प्रोडक्ट करेंगे फिर उसका सम लेंगे। देखो पहले हम लोग प्रोडक्ट करेंगे फिर उसका क्या करेंगे, सम लेंगे। हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट्स में हम लोग का ये जो भी नंबर दिया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं मीन टर्म्स। और इस बॉक्सेस में हम लोग ये बॉक्स का नंबर यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं ऊपर, राइट। हम लोग का 3 वेरिएबल है, याद रखना, ए बी सी। आप लिखे यहाँ पे ए डैश ए, बी सी डैश बी डैश सी डैश, बी सी डैश बी सी और बी डैश सी, ऐसे लिखोगे ना, राइट। बी सी डैश लिखोगे यहाँ पर और यहाँ पे लिखोगे बी डैश सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑल राइट। तो अगर मेरा यहाँ पे 0 1 2 तो नहीं, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 5 6 यहाँ नहीं, 7 यहाँ, 6 यहाँ, ठीक है। 3 बॉक्स नंबर में जाओ 1 पुट करो, ठीक है। 4 बॉक्स नंबर में जाओ 1 पुट करो, ठीक है। 6 बॉक्स नंबर में जाओ 1 पुट करो, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और 7 में जाओ 1 पुट करो यहाँ पे, ठीक है। सर बोलोगे अब ये गोल गोल 4 कोना का बॉक्स क्या लगा दिया, कुछ बताओ सर इसके बारे में। देखो यहाँ पर आप याद रखो कि यहाँ पर हम लोग 2 4 8 ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं अपने मीन टर्म को, ठीक है। क्योंकि हम लोग मिनिमाइज कर रहे हैं अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अपने साथी को हम लोग अपने साथ लें ताकि एग्रीगेट होके थोड़ा मेरा छोटा बने, राइट। तो आप इसको क्या करते हो, आप ऐसे किसी भी नंबर ऑफ वंस को क्या करते हो अपने साथ कंबाइन करने की कोशिश करते हो। सेकेंड कि आप डायगनली कुछ भी नहीं करते हो। डायगनली मतलब इस कोने से इस कोने, देखा, इस कोने से इस कोने, देखो यार, आप इधर से इधर कुछ कंबाइन नहीं कर सकते हो, ऐसे ऐसे कंबाइन नहीं कर सकते, राइट। आप क्या कर सकते हो, आप ये वर्टिकली कंबाइन कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, वर्टिकली कंबाइन कर सकते हो, हॉरिजेंटली कंबाइन कर सकते हो। और एक बात, आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो कोने में कंबाइन। मतलब अगर यहाँ है, अगर यहाँ से मेरा कंबाइन हो जा रहा है ये दोनों मुंह, तो हम लोग इसको कंबाइन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये मेरा लिखा जा चुका है, अब इसको कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दो का ही कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो मैंने पहला कॉम्बिनेशन बनाया ये, दूसरा कॉम्बिनेशन बनाया मैंने ये। अब सर बोलो कि सर मैंने कॉम्बिनेशन बना दिया, आप इसको लिखने की विधि बताओ। बताता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने पहला लिया ये वाला कॉलम, ये कॉलम है बी सी, राइट।
और ये है ए डैश ए। अगर ए डैश ए करोगे तो आपका एंड करने के बाद जीरो आएगा, ठीक है। और जीरो के साथ आप किसी ट्रू वैल्यू का और करते हो तो आपका आ जाएगा ट्रू, दैट इज बी सी। तो आपने यहाँ पे लिखा बी सी, उसके बाद आप आए इसमें बी डैश सी और बी सी डैश में। तो यहाँ पे मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पे आए, मैं कहाँ पे आया, हम लोग बी डैश सी और बी सी डैश में, राइट। यहाँ पे आप लोग लाइक टर्म को क्या करो, लाइक टर्म को रहने दो और बेलाइक टर्म को, देखो ये दोनों टर्म सेम है पर एक कम्प्लीमेंट है एक कम्प्लीमेंट नहीं है, तो इसको करो कैंसिल। बाकी ये सेम है, कॉमन है, इसको ले लो अपने साथ। और मेरा रो है ए, तो रो ए लेंगे और कॉलम से क्या आ गया, सी डैश। तो मेरा ये टर्म आ गया, ये टर्म आ गया, और हम लोग को सम लेना है, तो हम लोग उसके बाद सम का साइन, दैट इज और का साइन लगा दी, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलें, एक बार आप ध्यान से देख लो फिर आगे चलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, प्रोडक्ट ऑफ सम। ये क्या है बॉस, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो आप नाम से समझ पा रहे हो कि हम लोग को पहले सम लेना है, पहले हम लोग को सम लेना है, फिर उसका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पर इसमें हम लोग टर्म को मैक्स टर्म बोलते हैं, और उस मैक्स टर्म को हम लोग जीरो से दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखो यहाँ पर मेरा एक फंक्शन दिया है ए बी सी डी, 4 वेरिएबल है, मेरे 16 बॉक्सेस बने, और मेरे 0 1 2 5 8 9 10 इन सारे बॉक्सेस में हमको जीरो पुट करना है। तो देखो जो भी मेरे बॉक्सेस है वहाँ पे हम लोग का 0 0 0 0 पुट किया हुआ है सब जगह। अब हम इसके कम्बिनेशन को बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग पहले मैक्सिमम कम्बिनेशन में बनाने की कोशिश करते हैं। मेरा 4 बनता है तो सही है, नहीं तो 2 बनाएंगे, राइट। तो मेरा क्या 4 बन रहा है, अरे 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 4 बन गया। यहाँ पर भी देखो 4 बन जा रहा है, और इस कोने से भी 4 4 का कम्बिनेशन हो जा रहा है, ठीक है। आप लोगों ने ध्यान से इसको देखने की कोशिश की होगी, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे लिखते हो ए बी, अगर सी डी, तो आप यहाँ पे लिखते हो ए बी डैश, राइट। यहाँ देखो, ठीक है, आप यहाँ पे लिखते हो, राइट। यहाँ पे है आपका बी सी। अच्छा, यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि इसका कॉम्बिनेशन क्या है बॉक्सेस का, थोड़ा डिफरेंट है। मैंने आपको बताया था कि आप ए बी सी डी भी लिख सकते हो, आप और सी डी ए बी भी सॉरी सी डी ए बी भी लिख सकते हो, और ए बी सी डी भी लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था, राइट। तो यहाँ पे आपके बॉक्सेस में नंबर डिफरेंट हो सकते हैं आपके, पर आपका रिजल्ट सेम आएगा, राइट। तो अगर कॉम्बिनेशन आप इस बॉक्सेस में बनाते हो तो आप यहाँ पे पहुँच जाते हो। पर आपके एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा कि आपका बड़ा सा दे दिया, ये गेट का एग्ज़ाम तो है नहीं कि भैया ये बड़ा सा मैंने दे दिया, अब इसको सॉल्व करके बताओ कि मेरा मिनिमाइज्ड फॉर्म क्या होगा, ठीक है। ये मेरा गेट एग्ज़ाम है नहीं। तो अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में 2 वेरिएबल का दे दे, 4 बॉक्सेस का, वो आपके लिए आसान होगा। या फिर मैक्सिमम आपका 8 बॉक्सेस का दे सकता है, 1 2 3 4 8 बॉक्सेस का दे सकता है, ताकि आपका मिनिमाइजेशन जो है वो ईजी हो जाए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। गेट का एग्ज़ाम तो है नहीं, मैं फिर से दोहराता हूँ, ठीक है। आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। तो ठीक है, आज यहीं तक वीडियो रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको मज़ा आ रहा होगा। अपने सेहत का आप लोग बहुत ही अच्छे से ख्याल रखिए, अपने पढ़ाई को हमेशा कंसिस्टेंट रखिए, राइट। ये कोर्सेस जो मैंने आपके लिए लक्ष्य बैच है वो आपके आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली सब ऑर्डिनेट, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के, वो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं ये क्वेश्चंस। मैं अपने कंटेंट को बनाने में थोड़ी सी भी कोताही नहीं बरतता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप अच्छे कंटेंट चाहते हो तो आप एक ग्रेजुएट हो, वो भी इंजीनियर ग्रेजुएट हो, तो आपको मतलब फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाई जा सकती। आप अपने ही बुद्धिमान हो, आप समझ सकते हो इस बात को, राइट।
तो ठीक है, आप ऐसे ही अपने जो अपना प्यार है वो बनाए रखिए कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड पर। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत ही आपके लिए एफर्ट डाल रहे हैं, कुछ नई चीज़ें लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप अपने एग्जामिनेशन को बहुत ही अच्छे से क्रैक कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, मैंने आपको पहले ही ये बातें बता दी हैं। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और क्या करें, मुस्कुराते रहिए। ऑलराइट, ठीक है, बाय। सॉरी।